कथा स्कंद पुराण में वर्णित श्री हरि सत्यनारायण में भगवान कल्कि का असली नाम क्या है। जैसा मैं तमन्नी तूफान यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन स्कंद पुराण में मिलता है। मैं शास्त्र उठाई क्योंकि लोग अनकही और अनसुलझी बातें बता देते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, यानी कि उन्हें उल्टी पुल्टी बातें बताते हैं। ये नहीं ये होगा, वो नहीं वो होगा, और इस कारण से लोगों में ईर्ष्या, लोभ, लालच, यही नहीं तंत्र बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारे लिए हानिकारक है। कहते हैं ना कि हमारे बच्चे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप जगह जगह का जूठन खाओगे बिना सोचे समझे तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, ऐसे ही बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए सभी जगह का जूठन नहीं खाना चाहिए। लेकिन साधु संतों की, जो लोग की ईर्ष्या नहीं करते हैं, शांत स्वभाव के हैं, विनम्र हैं, उनका जूठन खाने में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि और उनसे लेकर खाना चाहिए, क्योंकि जैसा उनका स्वभाव है आपका स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि ये बात शास्त्रों में लिखी है, मैंने नहीं कहा है। और लोग बहुत परेशान हैं कि भगवान कल्कि का असली नाम क्या है। तो आज सत्यनारायण भगवान की कथा एकादशी के दिन सुनने से पुण्य फलों की प्राप्ति भी होती है और आपको कल्कि भगवान का असली नाम भी पता चल जाएगा। तो आज ये कथा आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं, एक घटना और कहता हूँ, सुनो। पहले के समय में उल्कामुख नामक एक जितेंद्रीय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा हुआ करते थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया करते थे। उनकी पत्नी का नाम था भद्रशीला। वह सरोज, वंदना, प्रमुग्धा और पति परायणा सती थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वणिक वहाँ आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्नादि पदार्थों को नौका में भरकर लाया था। वणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उसने विनयपूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, इसलिए आप समझा कर कहें। तो राजा कहे, साधो, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेजयुक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत पुत्रादि की प्राप्ति के लिए है। उसके बाद साधु ने राजा को आदरपूर्वक प्रणाम कर कहा, राजन, इस व्रत की सांगोपांग विधि आप मुझे बतलावें, क्योंकि मैं भी यह व्रत करूंगा। मेरे भी संतान नहीं हैं। इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वणिक ने उस राजा को से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके यह आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय पर उसने एक अति सुंदरी कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वणिक ने उसका जातक कर्म आदि संस्कार करवा कर उसका नाम रखा कलावती। उसके बाद वणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में पत्नी से कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी उसे अब पूरी क्यों नहीं कर लेते हैं? तो साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब उसने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कांचन नगर गया और वहाँ कलावती के योग्य उत्तम वर की खोज करके वहाँ से उस वणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वणिक उस सुंदर और सद्गुणी वणिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने जाति बंधुओं के साथ मिलकर प्रसन्नतापूर्वक यथाविधि अपनी कन्या को उसके अर्पण कर दिया, यानी शादी उसका विवाह कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वणिक उस समय व्रत की बात भूल गया। इससे भगवान इस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार में निपुण वणिक अपने श्रीमान जमाता को साथ लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रत्नसार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उसे शाप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यही
तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते से जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर देखा। राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे। वह डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग निकला। दूतों ने जाकर देखा साधु वणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जमाता के साथ साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले जाकर, प्रभु, दोनों चोर पकड़कर आ गए हैं, इनको देखिए और आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। उसके बाद राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वणिकों को अच्छी तरह बांधकर बड़े कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया था। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनके एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी धन संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो कुछ भी धन संपत्ति थी चोरों ने सारी अपहरण कर ली। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने की चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। उसने देखा वहां सत्यनारायण का व्रत हो रहा है। वह वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी तू इतनी रात तक कहाँ गई थी? तो तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता, ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत चल रहा था, मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कन्या की यह बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उस साधु पत्नी ने अपने सुहृदय बंधुओं के साथ सत्यनारायण व्रत किया। मेरे स्वामी और जमाता शीघ्र घर लौट आए। सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस करके वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न होकर उन्होंने श्रेष्ठ राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, सवेरा होते ही दोनों वणिकों को छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उससे दुगना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र के साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनय पूर्वक राजा से कहा, दोनों वणिकों की हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से विहल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया। राजा ने भी उनको देखकर आदरपूर्वक कहा, दैवात, तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ और करा लो। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों वणिकों को अलंकृत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दूना धन देकर उनसे कहा, साधु, अपने घर जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो चुका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान दिया और अपने नगर की ओर दोनों चले। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या रखा है? तब महाजन ने प्रमत्त से होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए चिढ़ से कहा, दंडी, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो लता पत्र भरे पड़े हैं। दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हों। और यह कहकर वे तुरंत वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर चले जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रियादि करके नाव पर गया तो देखा नाव में लता पत्र भरे पड़े हैं, पत्ता वगैरह भरा पड़ा है। यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ, दुख हुआ और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो बड़ी चिंता में डूब गया। ससुर की यह दशा देखकर जमाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? यह सब दंडी के शाप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे ही हरता और करता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग उन्हीं की शरण लेते हैं तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जमाता की यह बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्तिपूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मा हूँ, आपकी माया से मुग्ध होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए क्षमा करें।
मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है। हे नाथ, मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधुओं का धन है। साधु तो दूसरे का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यूं कहकर शोक विकल वणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वणिक को विलाप करते देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। दुर्मते, तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे। उसी के फलस्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते हो। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। साधु बोला, प्रभु, ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्चर्यमय रूप और गुणों को नहीं जान पाते हैं। मैं भी आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकूँगा। आप प्रसन्न हो, मैं अपने वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त चाहिए, दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए, संतुष्ट हुए और साधु को मनचाहा वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो उसके बाद साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रत्न आदि से भरा पड़ा है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। यूं कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ पहुँचे। साधु ने जमाता से कहा, वत्स, वह देखो मेरी पूरी दिखाई दे रही है। उसके बाद साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके पतिदेव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जमाता और सुहृदय मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। साध्वी वणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जमाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई। सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जाऊंगी, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वह पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धन रत्न और जवाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वह शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति और नाव के न दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया। उसने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाले भी बड़ी चिंता करने लगे। यह सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विहल होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी जमाई को देखा था। क्षण मात्र में ही नौका के साथ जमाता अदृश्य हो गए। अब वे कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया है। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते। लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में दे लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी को डूबा हुआ जानकर दुखित हृदय से पति की पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु वणिक कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाता हरे गए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु ने वहां सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधु, तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आवे, तब अवश्य उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वणिक नंदिनी कलावती ने गगन मंडल से यह प्राण दान करने वाली वाणी सुनी और सुनकर तुरंत ही वह घर चली गई। वहाँ जाकर उसने प्रसाद लिया। उसके बाद जब वह लौट कर आई तब उसने पति को नाव और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए हम लोग घर चलें, अब देर क्यों कर रहे हैं। कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रत्न और बंधुओं के साथ वह अपने घर पहुंचा। उसके बाद प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ वह इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। इस तरह से यह सत्यनारायण भगवान की कथा संपन्न होती है। लेकिन इसमें ब्राह्मणों, आप लोगों को मैंने सत्यनारायण व्रत सुनाया। इस व्रत का आचरण करके मनुष्य सारे दुखों से छूट जाता है। विशेषतः कली काल में सत्य पूजा महान फल देने वाली है। इन देव को कोई सत्यनारायण कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं। ये नाना रूप धारण करके सबके मनोरथ को प्रदान करते हैं। ये सनातन सत्यदेव कलयुग में ही सत्य व्रत के रूप में अवतीर्ण होंगे, यानी कि भगवान कल की सत्यव्रत के रूप में जाने जाएंगे। उनका असली नाम सत्यव्रत होगा। इस तरह से यह संपूर्ण कथा संपन्न होती है और भगवान कल्कि का असली नाम भी।